आखिर क्यों? कैसे एक साधारण मूर्तिकार विक्रम ऐसी मूर्ति बना बैठा जो राजकुमारी चंद्रमुखी से अधिक सुंदर थी और जिसे देखते ही चंद्रमुखी की मां रानी कमला तक भय से कांप उठी? आखिर क्या था इस मूर्ति का रहस्य? जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। केशवपुर राज्य के राजनगर नामक छोटे से गांव के बाजार में विक्रम नाम का मूर्तिकार अपनी कुछ मूर्तियां रखे हुए बैठा हुआ था। तब एक ग्राहक उसके पास आकर बोला, तुम्हारी दुकान पर रखी हुई मूर्तियां बता रही हैं कि तुम्हारा नाम ही विक्रम है। विक्रम ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम ही विक्रम है। ग्राहक ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया भैया, लगता है तुम ही वह प्रसिद्ध मूर्तिकार हो जिसके बारे में केशवपुर राज्य का हर व्यक्ति बात करता है। विक्रम ने विनम्रता से जवाब दिया, ऐसा नहीं है भैया, मैं तो बस अपना काम अच्छी तरह से करता हूं, लोग तो बस मेरी प्रशंसा ऐसे ही करते हैं। विक्रम की बात सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए विक्रम के हाथों की बनाई हुई एक सुंदर मूर्ति को देखता हुआ बोला, मुझे यह मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल मैं हरियालीपुर गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में जमींदार की बेटी की शादी है और जमींदार को एक मूर्ति भेंट करना चाहता हूं। इस मूर्ति के दाम कितने लोगे? विक्रम ने कहा, वैसे तो यह मूर्ति मैं 200 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना चाहता था, परंतु तुम दूसरे गांव से मूर्ति खरीदने के लिए केवल मेरे ही पास आए हो, इसलिए मैं इस मूर्ति को तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। विक्रम की बात सुनकर ग्राहक ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली विक्रम को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर वहां से चला गया। शाम को विक्रम अपने घर लौटा और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी 20 वर्षीय बहन जानवी को देता हुआ बोला, यह लो जानवी, इन स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। जानवी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तिजोरी में रखने के लिए चली गई। तभी वहां पर विक्रम के गांव का मुखिया पहुंचा। मुखिया को देखकर विक्रम बोला, अरे मुखिया जी, आप अभी शाम के समय सब कुछ ठीक तो है? मुखिया ने जवाब दिया, हाँ विक्रम, तुम्हारी प्रार्थना से सब कुशल मंगल है। यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। विक्रम ने कहा, बहुत अच्छा किया मुखिया जी। मुखिया बोले, विक्रम, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन बदन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैं किशनपुर राज्य गया था और किशनपुर राज्य में भी तुम्हारी मूर्ति के किस्से सुनाई दे रहे थे। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो रहा है। तभी वहां पर विक्रम की बहन जानवी आ पहुंची और मुस्कुराते हुए मुखिया की ओर देखकर बोली, मेरे भैया, मूर्ति बनाते ही इतनी अच्छी है कि कोई भी उस मूर्ति की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। मुखिया ने कहा, तुम सही कहती हो जानवी, अब वह दिन दूर नहीं जब विक्रम की मूर्ति बनाने के चर्चे महल तक में पहुंचेंगे। इतना बोलकर मुखिया विक्रम की ओर देखकर बोले, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा विक्रम। मुखिया की बात सुनकर विक्रम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, सावधान? लेकिन किससे मुखिया जी? मुखिया ने बताया, हमारे ही गांव में रहने वाले वीरू मूर्तिकार से। विक्रम, तुम नहीं जानते कि वीरू तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है। सच तो यह है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्ति कोई नहीं खरीदता और ना ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। विक्रम ने कहा, वीरू को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। यह सच है कि उसके हाथों के बनाए मूर्ति कम बिकती है, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि वीरू बहुत कुशल कारीगर है और वह अच्छी मूर्तियां बनाता है। मुखिया ने चेतावनी दी, विक्रम, जिस तरह से वीरू तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रचते, इसलिए तुम मुझसे सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम्हें यहां तक आया था। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। अगले दिन विक्रम अपने घर से मूर्तियां लेकर अपने गांव के बाजार में चला गया। तभी वहां पर वीरू आ पहुंचा। वीरू विक्रम की ओर देखकर बोला, कैसे हो विक्रम? विक्रम ने जवाब दिया, मैं तो सही हूं वीरू, तुम बताओ तुम कैसे हो? वीरू ने कटाक्ष किया, तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता हूं विक्रम? जब तक तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद हैं, तब तक मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। विक्रम ने समझाते हुए कहा, देखो वीरू, मैं जानता हूं कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर तैयार करते हो,
और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती। परंतु विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मूर्तियां भी एक दिन मेरी मूर्तियों से ज्यादा बिकेंगी। वीरू ने गुस्से से कहा, यह सब कहने और सुनने की बात है विक्रम। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने का ढोंग मत करो। मैं मुखिया नहीं हूं जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। विक्रम ने बताया, देखो वीरू, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम अंदर ही अंदर मुझसे जलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या जलन है वीरू? वीरू ने आरोप लगाया, देखो विक्रम, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूं और तुमसे अच्छा और कुशल कारीगर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मूर्तियां नहीं बिकती क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो विक्रम। मुझे सूचना मिली है कि कल राजा अजय की पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ के साथ इस गांव में तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि के चर्चे अब महल तक में गूंज रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कुशल और बेहतर मूर्तियां बना सकता हूं। इतना बोलकर वीरू वहां से चला गया। शाम को विक्रम अपने घर की ओर जाने लगा। विक्रम अपने गांव में पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया विक्रम की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ विक्रम, तुम मुझे यहां पर मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने तुम्हारे घर पर आ रहा था। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया ने बताया, विक्रम, कल राजा अजय की इकलौती पुत्री चंद्रमुखी अपने मंत्री रघुनाथ के साथ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। राजकुमारी चंद्रमुखी अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती है। विक्रम ने कहा, हाँ मुखिया जी, आज प्रातःकाल ही मुझे वीरू ने इस बारे में बताया था। मुखिया ने पूरी बात खोलकर बताई। मेरी पूरी बात सुनो विक्रम। वीरू को इस बारे में इसलिए मालूम है कि एक सैनिक तुम्हारे बारे में ही गांव के बाजार में पूछताछ कर रहा था। पूछताछ करने के दौरान ही वीरू उस सैनिक से टकरा गया। वीरू ने उस सैनिक से खुद को तुमसे बेहतर मूर्तिकार बताया और तुम्हारे बारे में काफी कुछ झूठ भी बोला। वीरू की बात सुनकर सैनिक वीरू से यह कहकर गया कि वह राजकुमारी चंद्रमुखी को तुम्हारे साथ साथ वीरू के बारे में भी बताएगा और राजकुमारी चंद्रमुखी को इस बात के लिए मनाएगा कि वह तुम्हारे और वीरू के बीच एक प्रतियोगिता रखे। मतलब तुम्हें और वीरू को राजकुमारी चंद्रमुखी की मूर्ति बनानी होगी और जिसके हाथ की भी मूर्ति राजकुमारी चंद्रमुखी को पसंद आएगी, राजकुमारी चंद्रमुखी उसे इतनी ढेर स्वर्ण मुद्राएं देगी कि उसके साथ नस्लों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर विक्रम गहरी सोच में डूबता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, समझ गया मुखिया जी। इसीलिए वीरू आज मुझसे कह रहा था कि वह राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने साबित कर देगा कि वह मुझसे बेहतर मूर्ति बनाने का कारीगर है। मुखिया जी, मुझे इस वीरू से कोई डर नहीं और ना ही मैं वीरू से अच्छा मूर्ति बनाने का कारीगर होने का दावा करता हूं। मैं कल भी यह कहता था और आज भी यह कहता हूं कि मैं बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूं। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। विक्रम की बात सुनकर मुखिया विक्रम से बोला, मुझे लगता है राजकुमारी चंद्रमुखी सुबह तक यहां आ जाएगी। यहां आने के बाद वह सबसे पहले मुझसे ही मिलेगी। मैं राजकुमारी चंद्रमुखी और उनके मंत्री को सुबह तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और विक्रम अपने घर लौट आया। विक्रम को गहरी चिंता में डूबे हुए देखा। उसकी बहन जानवी उससे बोली, क्या हुआ भैया, आज आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? विक्रम अपनी बहन को सारी घटना बताते हुए बोला, कल राजकुमारी चंद्रमुखी अपने मंत्री के साथ हमारे घर पर आएंगी। जानवी ने उत्साह से कहा, चिंता मत कीजिए भैया, चिंता तो वीरू को करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वीरू आपसे अधिक सुंदर राजकुमारी चंद्रमुखी की मूर्ति नहीं बना पाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराता हुआ चारपाई पर लेट गया। अगली सुबह विक्रम सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर की कुंडी कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। विक्रम तुरंत अपने घर से बाहर चला गया। बाहर आकर विक्रम ने देखा कि उसके दरवाजे पर मुखिया राजकुमारी चंद्रमुखी और मंत्री रघुनाथ खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम की ओर देखकर बोली, तो तुम ही हो विक्रम, एक विचित्र कुशल मूर्तिकार जिसकी प्रशंसा राज्य में घूमते हुए महल तक जा पहुंची। विक्रम ने विनम्रता से कहा, प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी।
राजकुमारी ने कहा, असली प्रशंसा तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। राजकुमारी चंद्रमुखी की बात सुनकर विक्रम और मुखिया राजकुमारी चंद्रमुखी को सवालिया नजरों से देखने लगे। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि किस बात की प्रतियोगिता। दरअसल मेरे सैनिक ने मुझे बताया, इसी गांव में वीरू नाम का एक और मूर्तिकार रहता है, जिसका दावा है कि वह तुमसे बेहतर मूर्तियां बनाता है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर वीरू भी आ पहुंचा। राजकुमारी चंद्रमुखी वीरू को देखकर बोली, क्या तुम तैयार हो? वीरू ने आत्मविश्वास से कहा, हां राजकुमारी, मैं तैयार हूं। कुछ ही देर में विक्रम, मुखिया, राजकुमारी चंद्रमुखी, मंत्री रघुनाथ और 2 सैनिक एक बगीचे में खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रमुखी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। विक्रम और वीरू राजकुमारी चंद्रमुखी को देखते हुए उसकी मूर्ति बनाने में मग्न थे। कुछ ही देर में वीरू और विक्रम ने सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ के साथ धीरे धीरे कदमों से दोनों मूर्तियों के पास चली। राजकुमारी चंद्रमुखी वीरू के हाथ की बनी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न होती हुई वीरू से बोली, तुमने तो बिल्कुल हूबहू मेरी ही जैसी दिखने वाली मूर्ति तैयार कर दी। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आईने में अपना ही देख रही हूं। राजकुमारी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर वीरू का मन गदगद हो उठा। वीरू के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को देखने के बाद राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखने लगी, मगर जैसे ही राजकुमारी चंद्रमुखी की नजर विक्रम की बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी, राजकुमारी चंद्रमुखी की आंखें आश्चर्य से फटी के फटी रह गईं। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम से बोली, तुमने यह किसकी मूर्ति बना दी? क्या यह मूर्ति तुम्हें मेरे जैसी दिखती है? विक्रम ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, वह बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि विक्रम ने जो मूर्ति बनाई थी वह राजकुमारी चंद्रमुखी की नहीं बल्कि किसी और स्त्री की थी। विक्रम राजकुमारी चंद्रमुखी की ओर देखकर आश्चर्य से बोला, विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी। यह कैसे बन गई मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था वहां आ पहुंचा और विक्रम की बनाई हुई उस मूर्ति को देखकर बोला, यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी चंद्रमुखी क्रोधित होती हुई मंत्री रघुनाथ से बोली, मंत्री जी, विक्रम को इसी समय बंदी बनवा लिया जाए। इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है। इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है। यह मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? विक्रम ने सफाई दी, नहीं राजकुमारी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता यह मूर्ति कैसे बन गई। तभी वीरू कुटिल मुस्कान से राजकुमारी चंद्रमुखी से बोला, राजकुमारी यह झूठ बोल रहा है, इसने ऐसा जानबूझकर किया है। मंत्री रघुनाथ अपने दोनों सैनिकों से बोला, देखते क्या हो, विक्रम को बंदी बना लो और इसे कारागार में बंद कर दो, बने रहें।